हेलो व्यूअर्स। आज की क्लास में हम एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव से रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, राइट। और इस प्रॉब्लम में हमें जो रेवेन्यू फंक्शन है उसे मैक्सिमाइज करना होता है, राइट। तो चलिए सबसे पहले प्रॉब्लम को पढ़ लेते हैं। तो प्रॉब्लम हमें यहाँ दी हुई है, इफ़ द डिमांड फंक्शन इज p इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 9 माइनस एक्स, find the value of the revenue function and at what value of output x the total revenue function is maximum, right। तो यहाँ पर हमें डिमांड फंक्शन दिया हुआ है और हमें रेवेन्यू फंक्शन फाइंड आउट करना है और x की हमें वो वैल्यू फाइंड आउट करनी है जहाँ पर जो रेवेन्यू फंक्शन है वो मैक्सिमम हो, राइट। तो इसके लिए हम डेरिवेटिव का कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हमें जो डिमांड फंक्शन दिया हुआ है वो p इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 9 माइनस एक्स दिया हुआ है, राइट। तो p डिमांड फंक्शन है और x जो होगा वो नंबर ऑफ यूनिट्स मैन्युफैक्चर्ड होगा, राइट। तो जो रेवेन्यू फंक्शन है उसे हम r से दिखा सकते हैं। तो r जो होगा वो प्रोडक्ट होगा p और x का, राइट। तो ये फॉर्मूला हमारे पास है रेवेन्यू फंक्शन फाइंड आउट करने के लिए। r इज इक्वल टू p मल्टीप्लाइड x। तो यहाँ पर p की वैल्यू रख देंगे हम स्क्वायर रूट ऑफ 9 माइनस एक्स एंड मल्टीप्लाइड x, राइट। तो r को अब हम इस तरीके से लिख सकते हैं x टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 9 माइनस एक्स, राइट। तो ये हमारे पास रेवेन्यू फंक्शन आ गया है। तो अब हमें क्या करना है कि हमें रेवेन्यू फंक्शन को मैक्सिमाइज करना है, राइट। सो वी हैव टू मैक्सिमाइज द रेवेन्यू फंक्शन r। तो मैक्सिमा और मिनिमा का अगर हम यहाँ पर कॉन्सेप्ट लगाएंगे तो हमें क्या मिलना चाहिए कि अगर हमें कोई फंक्शन हमें y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स अगर दिया हुआ है, राइट। तो ये फंक्शन मैक्सिमम या मिनिमम होगा, इसके लिए हमें दो टेस्ट होते हैं हमारे पास, एक फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट होता है और एक सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट होता है। तो यहाँ पर हम सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट जो है वो प्रेफर करेंगे, राइट, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। और इस टेस्ट का यूज़ करके हम यहाँ पर देखेंगे कि x की कौन सी वैल्यू के लिए जो रेवेन्यू फंक्शन है वो मैक्सिमम होगा। तो चलिए सबसे पहले हम इस r का डेरिवेटिव निकालते हैं x के रिस्पेक्ट में, यानी कि dr ओवर dx निकालते हैं। तो dr ओवर dx फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना होगा कि हमें जो ये फंक्शन r दिया हुआ है x के रिस्पेक्ट में उसको डिफरेंशिएट करना होगा, राइट। तो हमें मिल जाएगा d बाई डी एक्स ऑफ x टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 9 माइनस एक्स, राइट, ये मिल जाएगा हमें। तो अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि दो फंक्शंस हैं, ये एक x है, एक स्क्वायर रूट ऑफ 9 माइनस एक्स है। तो यहाँ पर हम जो प्रोडक्ट रूल है डेरिवेटिव्स का उसका यूज़ करेंगे, यानी कि अगर हमारे पास दो फंक्शन है u एंड v, x के फंक्शन है, तो इनके प्रोडक्ट का जो डेरिवेटिव होगा उसके लिए जो फॉर्मूला होगा वो होगा फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन, देन सेकंड फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन, राइट। तो यहाँ पर हम x को u ले सकते हैं और स्क्वायर रूट ऑफ 9 माइनस एक्स को v ले सकते हैं। तो अब हमारे पास यहाँ पर dr ओवर dx आ जाएगा x डेरिवेटिव ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 9 माइनस एक्स, देन स्क्वायर रूट ऑफ 9 माइनस एक्स, यहाँ पर वैल्यू सब्सटीट्यूट करते जाएंगे, और डेरिवेटिव ऑफ x, राइट। तो ये हो जाएगा हमारे पास x, और स्क्वायर रूट ऑफ 9 माइनस एक्स का जो डेरिवेटिव होगा उसको लिखने के लिए हमें फिर एक फॉर्मूले का यहाँ पर यूज़ करना होगा कि डेरिवेटिव ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ x जो होता है वो 1 ओवर 2 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ x होता है। तो यहाँ पर अगर हम x की जगह 9 माइनस एक्स ले लें तो इसका स्क्वायर रूट 1 ओवर 2 स्क्वायर रूट ऑफ 9 माइनस एक्स हो जाएगा, और
9 माइनस एक्स को जब हम चेन रूल से डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 0 माइनस 1 आ जाएगा। 9 का डेरिवेटिव 0 और x का डेरिवेटिव 1 आ जाएगा, राइट। और यहाँ पर हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 9 माइनस एक्स और x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा। तो इसे सिंप्लीफाई करते हैं तो माइनस एक्स ओवर 2 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 9 माइनस एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 9 माइनस एक्स, राइट। तो चलिए इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं। यहाँ पर ये है dr ओवर dx। तो dr ओवर dx को हम लिख सकते हैं, यहाँ पर अगर हम एलसीएम ले लें तो हमें मिल जाएगा माइनस एक्स प्लस 2 टाइम्स 9 माइनस एक्स, 2 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 9 माइनस एक्स से यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो स्क्वायर रूट और स्क्वायर रूट यहाँ पर कैंसिल हो जाएंगे एक तरीके से, और 9 माइनस एक्स आ जाएगा और ये 2 आ जाएगा यहाँ पर, डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 9 माइनस एक्स। तो इसे हम लिख सकते हैं माइनस एक्स प्लस 18 माइनस 2x ओवर 2 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 9 माइनस एक्स। सो दिस इज 18 माइनस 3x ओवर 2 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 9 माइनस एक्स, राइट। तो अब हमारे पास यहाँ पर जो रेवेन्यू फंक्शन का डेरिवेटिव है, फर्स्ट डेरिवेटिव, उसकी वैल्यू हमारे पास ये आ गई है, राइट। तो अब मैक्सिमम हमें दिखाना है यहाँ पर रेवेन्यू फंक्शन को। तो हम क्या करेंगे, फॉर आर टू बी मैक्सिमम, जो डेरिवेटिव है उसे ज़ीरो होना चाहिए, राइट। So the derivative should be equal to 0 for maxima और minima, right। क्योंकि जो डेरिवेटिव जब 0 होगा तो टेंजेंट जो होगा वो x एक्सिस के पैरेलल होगा, राइट। तो dr ओवर dx इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमें x की वैल्यू मिलेगी, तो 18 माइनस 3x ओवर 2 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 9 माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। तो ये क्वांटिटी जो होगी यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगी, तो हमें मिल जाएगा 18 माइनस 3x इज इक्वल टू 0। सो 3x इज इक्वल टू 18 एंड x इज इक्वल टू 6, राइट। तो x की वैल्यू हमें मिल गई है यहाँ पर 6। अब हमें ये टेस्ट करना है यहाँ पर कि जो रेवेन्यू फंक्शन है वो x इज इक्वल टू 6 पर मैक्सिमम होगा, राइट। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें सेकेंड डेरिवेटिव फाइंड आउट करना होगा। तो यहाँ पर सेकेंड डेरिवेटिव फाइंड आउट करने के लिए हमें देखिए जो dr ओवर dx दिया हुआ है वो दो फंक्शन का कोशेंट है, राइट। तो यहाँ पर हमें इस रूल का यूज़ करना होगा कि अगर हमारे पास दो फंक्शन है u और v, तो इनका जो कोशेंट होगा यानी कि u ओवर v का जो डेरिवेटिव होगा उसके लिए फॉर्मूला लगेगा v du ओवर dx माइनस u dv ओवर dx डिवाइडेड बाय द स्क्वायर ऑफ v, राइट। तो यहाँ पर हमारे पास ये जो फंक्शन होगा ये u हो जाएगा और इस फंक्शन को हम v मान लेंगे और हाफ हम जो है कांस्टेंट है तो इसे बाहर रख सकते हैं, राइट। तो सेकेंड डेरिवेटिव आ जाएगा r का d2r ओवर dx2, तो ये मिल जाएगा हमें हाफ बाहर ले लेंगे एंड डेरिवेटिव ऑफ 18 माइनस 3x ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 9 माइनस x, राइट। तो चलिए अब इसका हम डेरिवेटिव फाइंड आउट करते हैं इस रूल को यूज़ करके। तो अब हम लिख लेंगे इसे हाफ और यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 9 माइनस एक्स, देन डेरिवेटिव ऑफ 18 माइनस 3x, देन माइनस 18 माइनस 3x एंड डेरिवेटिव ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 9 माइनस x, राइट, एंड डिवाइडेड बाय द स्क्वायर ऑफ दिस फंक्शन, दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ 9 माइनस एक्स का स्क्वायर हो जाएगा और इसका स्क्वायर जो होगा वो 9 माइनस एक्स हो जाएगा, राइट। तो चलिए अब हम यहाँ पर सेकेंड डेरिवेटिव को यहाँ पर सिंप्लीफाई कर लेते हैं।
तो हमें मिल जाएगा हाफ, और यहाँ पर स्क्वायर रूट ऑफ 9 माइनस एक्स, और 18 माइनस 3x का जो डेरिवेटिव होगा वो 0 माइनस 3 आ जाएगा, x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, तो यहाँ पर हमें -3 मिल जाएगा, और माइनस 18 माइनस 3x, और यहाँ पर स्क्वायर रूट ऑफ 9 माइनस एक्स का डेरिवेटिव हमें मिल जाएगा 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ 9 माइनस एक्स एंड 0 माइनस 1, राइट। और डिनोमिनेटर में हमें मिल जाएगा 9 माइनस एक्स, राइट। तो चलिए इसे थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो हाफ, और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास -3 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 9 माइनस एक्स, दिस इज माइनस एंड माइनस प्लस, so we have 18 minus 3x over 2 times square root of 9 minus x divided by 9 minus x, right। तो इसे हम थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं, और यहाँ पर 1 होगा हमारे पास, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों टर्म्स को, एक तरीके से एलसीएम लेंगे यहाँ पर और यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमें मिल जाएगा -6, 2 times -3 is -6, square root of 9 minus x times square root of 9 minus x is 9 minus x, और यहाँ पर मिल जाएगा हमें 18 minus 3x over 2 times square root of 9 minus x times 9 minus x, राइट। तो चलिए ये हो जाएगा हाफ, और ये हो जाएगा -6 9 54, और +6x प्लस 18 माइनस 3x, और हमें मिल जाएगा यहाँ पर 2 टाइम्स 9 माइनस एक्स की पावर 3/2, राइट, बिकॉज यहाँ पावर 1 है, यहाँ पावर हाफ होगी, तो बेस सेम होंगे, तो हाफ प्लस 1 इज 3/2। तो अब हमारे पास ये जो एक्सप्रेशन है ये मिल जाएगा हमें, इस 2 से हम यहाँ मल्टीप्लाई कर लेंगे, और हमें मिल जाएगा 6x माइनस 3x इज 3x, एंड 18 माइनस 54 इज 36, राइट, -36, एंड डिवाइडेड बाई 4 टाइम्स 9 माइनस x रेज टू 3/2, राइट। तो जो सेकेंड डेरिवेटिव होगा उसकी वैल्यू हमारे पास ये आ जाएगी, राइट। तो अब हम क्या करेंगे, ये जो वैल्यू हमें x = 6 मिली है, इस वैल्यू को हम यहाँ सब्सटीट्यूट करेंगे। तो देखिए, जब हम सेकेंड डेरिवेटिव की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं x = 6 पर, राइट, तो ये जो टर्निंग पॉइंट हमें मिला है यहाँ x = 6, इसे हम यहाँ सब्सटीट्यूट करते हैं। तो देखिए क्या मिलेगा, 3 टाइम्स 6 इज 18 माइनस 36, और हमें मिल जाएगा 4, और यहाँ पर 9 माइनस 6 इज 3, सो 3/3/2, राइट। तो यहाँ पर हमें मिल जाएगा -18/4 टाइम्स 3/3/2, और हम देख रहे हैं कि यहाँ पर जो सेकेंड डेरिवेटिव है उसका साइन जो है वो नेगेटिव आ रहा है, राइट। सो सेकेंड डेरिवेटिव इज नेगेटिव when x = 6, या हम ये कह सकते हैं कि जो सेकेंड डेरिवेटिव है वो जो है लेस देन 0 है, राइट, एट x = 6। तो जब भी सेकेंड डेरिवेटिव की वैल्यू जो होगी वो नेगेटिव आएगी या लेस देन 0 होगी, तो वो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा होगा। तो x = 6 जो होगा ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमम होगा, राइट। तो यहाँ पर हमें जो क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था कि एट व्हाट लेवल ऑफ आउटपुट x द टोटल रेवेन्यू फंक्शन इज मैक्सिमम, तो x = 6 पर जो होगा वो रेवेन्यू फंक्शन जो होगा r वो मैक्सिमम होगा। तो x = 6 पर जो डिमांड फंक्शन होगा p, उसकी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास p = 9 माइनस 6, x की वैल्यू यहाँ 6 रखेंगे तो हमें मिलेगा √3, और जो रेवेन्यू फंक्शन था r वो था हमारे पास x टाइम्स √9 माइनस 6, तो ये मिल जाएगा हमें
यहाँ पर 6, x की वैल्यू 6 रखेंगे, 6 टाइम्स ये यहाँ पर x होगा, तो रेवेन्यू फंक्शन होगा x टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 9 माइनस एक्स, तो 6 रखेंगे यहाँ पर और 9 माइनस 6 रखेंगे, तो यह आ जाएगा हमारे पास 6 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 3, राइट। तो इस तरीके से हम डेरिवेटिव्स को अप्लाई करके इस तरीके की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं।